की नगरी उज्जैन से प्रसिद्ध कथावाचक और महाकाल की सेवा करने वाले महात्मा श्री सुलभ शांतु जी अयोध्या आए हुए हैं, रामकथा सुना रहे हैं। महाकाल की नगरी से ही रुद्राष्टक का जन्म हुआ है, जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी हुआ है। तो आज हम सुलभ जी से रुद्राष्टक को सुनते हुए तिलक पत्रिका पर उज्जैन की महिमा, महाकाल की महिमा, क्योंकि महाकाल भी बाबा विश्वनाथ के या शिव जी के एक ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन, उस पर भक्त कोई जाता है, दर्शन करता है, उसकी महिमा, उसकी आभा, तमाम चीज़ों को हम सुलभ जी से तिलक पत्रिका पर जानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है और बड़ा ही प्राचीन भगवान का स्वरूप है। वहाँ पर हमारे जो महाकाल हैं एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। आप कहीं और ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको शिव भगवान के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन उज्जैन की यह विशेषता है कि वो बाबा महाकाल जो हैं एक राजा के रूप में देखे जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस से उज्जैन वासी एक बार बड़े परेशान हो गए और उन्हें जब याचना की तो महादेव ने दूषण राक्षस को मारकर उन सबका कल्याण किया। उज्जैन वासी ने उसी दिन से, क्योंकि राजा का अर्थ ये होता है जो रक्षा करे वो राजा, उज्जैन वासियों की रक्षा महाकाल ने की। उस दिन से सभी उज्जैन वासियों ने महाकाल को अपना राजा मान लिया, अपना दायित्व दिया और उस दायित्व को महाकाल ने स्वीकार कर लिया। आज भी महाकाल जैसे कोई राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए समय समय पर निकलता है, उसी प्रकार हमारे बाबा महाकाल अपनी प्रजा उज्जैन वासियों का हाल जानने के लिए प्रतिवर्ष सावन में, भादव में, कार्तिक में निकलते हैं और भक्त उनका दर्शन पाकर निहाल हो जाते हैं। हमारे यहाँ उनके उज्जैन में महाकाल के साथ शिप्रा नदी है, उसका भी बड़ा महत्व है। मोक्षदायिनी है, ऐसा कहा जाता है। वो मोक्षदाने में जितनी नदियाँ हैं उनमें एक तिल भर बड़ी है, मुक्तिदायक वो शिप्रा है। ऐसी महाकाल की नगरी के लिए क्या कहूँ, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। इतनी पौराणिक नगरी है, जैसे काशी का महत्व है, कैलाश का महत्व है, वैसा ही उज्जैन का भी महत्व है। उज्जैन को साधारण नगरी समझने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। उज्जैन पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक नगरी है जो अपने गोद में अनेक पौराणिक कथा लेकर बैठी हुई है। उज्जैन में 84, जैसे आप ब्रज में जाते हैं तो 84 कोस की यात्रा है। हमारे उज्जैन में 84 महादेव हैं जिनकी यात्रा होती है। हमारे यहाँ जैसे जब वृंदावन में, मथुरा में कृष्ण ने लीला की है, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो महादेव वहाँ गए थे, ऐसे ही उज्जैन में जहाँ महाकाल की नगरी है वहाँ पे कृष्ण जो है वो शिक्षा लेने के लिए आए थे। हमारे यहाँ त्रिवेणी है जहाँ शनि जी का स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। मंगल की उत्पत्ति का स्थान भी उज्जैन में, कर्क रेखा भी उज्जैन से होकर गुजरती है। ऐसे अनेक धार्मिक स्थल हैं। जैसे काशी में हम जाते हैं तो बाबा भैरव का स्थान है, वैसे हमारे उज्जैन में जैसे राजा महाकाल हैं तो बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, काल भैरव, जहाँ पे मदिरापान होता है। बड़ा आश्चर्य का स्थान है। अनेक वैज्ञानिक वहाँ आकर शोध कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं देख पाया, पता कर पाया कि ये मदिरा इतना जो दिन भर में पान होता है वो जाता कहाँ है। तो उज्जैन एक ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक नगरी है। स्वामी जी, एक बार कुछ 1-2 ऋचाएँ रुद्राष्टक की भी आप सुना दीजिए। आपने कहा रुद्राष्टक, रामचरितमानस में एक विशेष उल्लेख इसका होता है और सबसे बड़ी बात कि इसकी उत्पत्ति जो है वो उज्जैन से, महाकाल से हुई है। काकभूषुंडी जी हमारे रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं, 4 घाट हैं। ज्ञान घाट पर भगवान महाकाल बैठे हुए हैं जो गौरी को कथा सुना रहे हैं। कर्मकांड के घाट पर याज्ञवल्क्य जी मुनि जी हैं जो तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर काकभूषुंडी जी हैं जो गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और चित्रकूट के घाट पर, शरणागति के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को और अपने मन को एक कथा सुना रहे हैं। जो तीसरा घाट है जिस पर भक्ति के घाट पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, उनके पूर्व जन्म की ये कथा है कि एक बार उनका आगमन हुआ था उज्जैन में और अपने गुरु के साथ वो रहते थे। महाकाल के मंदिर में बैठकर वो आराधना कर रहे थे। इसी के मध्य में गुरु का आगमन हुआ, लेकिन गुरु को आते देख अनदेखा कर दिया, जिससे गुरु ने तो उस बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिव इस अपराध को देख नहीं पाए और क्रोध में उसे दंड दे दिया, श्राप दे दिया। लेकिन गुरु जो होते हैं वो करुणामय होते हैं और इस स्तोत्र के द्वारा उन्होंने शिव की आराधना की है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम वजेहम। इस प्रकार से रुद्राष्टक के द्वारा भगवान महाकाल को प्रसन्न किया और अपने शिष्य का कल्याण किया। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ सुलभ शांतु जी महाराज जुड़े हुए थे, उज्जैन के ये रहने वाले हैं और इन्होंने उज्जैन महाकाल की नगरी पर विस्तार से बात करते हुए रुद्राष्टक की एक दो ऋचाएं भी तिलक पत्रिका पर सुनाई। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।